दुबई के आसमान में गूंजेगी भारत की दहाड़, तेजस के दम से कांपी दुनिया। भारत का आत्मनिर्भर ब्रह्मास्त्र दुनिया के सामने आया, रक्षा बाजार में मची खलबली। और दुबई एयर शो में भारत का भी दम दिखने वाला है। ड्रोन मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन भारत की तरफ से किया जाएगा। दुबई का एयर शो होगा, आज से 21 नवंबर तक एयर शो जारी रहेगा। उसमें भारत का दमखम साफ साफ नजर आएगा। लेकिन इस शो का असली शो स्टॉपर, वो ब्रह्मास्त्र जिस पर दुनिया की निगाहें गड़ी हैं, वो है हमारा अपना, हमारा स्वदेशी, हमारा गौरव, LCA तेजस। दुबई एयर शो में भारत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वहाँ भेजे गए भारतीय तेजस तैयारे का तेल लीक होना शुरू हो गया। भारतीय फिजाइया के टेक्नीशियन शॉपर्स और बैग लगाकर उस लीकेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। और उसने एक वीडियो निकाला है जिसमें LCA तेजस की बेली में से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बहुत बड़ी खबर, दुबई में आज से 21 नवंबर तक एयर शो के आयोजन की ये ब्रेकिंग न्यूज है। और दुबई एयर शो में भारत का भी दम दिखने वाला है। ड्रोन मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन भारत की तरफ से किया जाएगा। तो दुबई का ये एयर शो होगा, आज से 21 नवंबर तक एयर शो जारी रहेगा और उसमें भारत का दमखम साफ साफ नजर आएगा। भारत की मिसाइल सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, वॉरफेयर से जुड़ी अहम तकनीक जो है उसका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना, जिसका सिर्फ नाम सुनने से ही दुश्मन को पसीना आना शुरू हो जाता है। इसके विमान ऐसे कि उनकी गर्दन से ही दुश्मन दुम दबाकर भाग निकलता है, जिसका जीता जागता उदाहरण अब आपने हाल फिलहाल में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। वही विमान एक बार फिर से गरजने को तैयार है, वो भी विदेशी धरती पर। संयुक्त अरब अमीरात UAE में 17। ये सब कुछ उस वक्त तक होता रहा जब JF-17 ने दुबई एयर शो में एंट्री नहीं की। जब JF-17 थंडर की एंट्री हुई तो हमारे पड़ोसियों का तेजस लीक हो गया। आगे चलकर मैं आपको डिटेल में बहुत कुछ दिखाता हूँ। पाकिस्तान से ट्रोल कर रहे हैं, भारतीय क्या कुछ कहते हैं इस सारे मामले पर, वो जब आप सुनेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। नवंबर से शुरू हुए 2 दिवसीय दुबई एयर शो 2025 में भारत का स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस भी हिस्सा लिया है। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी एयर शो में मौजूद रहे। इससे पहले भी आखिरी बार साल 2023 में तेजस ने दुबई एयर शो में हिस्सा लिया था। दुबई के आसमान में गूंजेगी भारत की दहाड़, तेजस के दम से कांपी दुनिया। भारत का आत्मनिर्भर ब्रह्मास्त्र दुनिया के सामने आया, रक्षा बाजार में मची खलबली। 50 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियां भारत के साथ खड़ी, रक्षा सौदों की सबसे बड़ी जंग छिड़ी। सूर्य किरण और तेजस की जोड़ी ने बिछाई बिसात। दुनिया देखेगी 2025 के भारत का दम। इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के आसमान में दुनिया की सबसे बड़ी बिसात बिछाई जा रही है। 17 और 18 नवंबर 2025, ये 2 तारीखें दुनिया के रक्षा इतिहास में दर्ज होने वाली हैं। दुबई एयर शो, ये नाम तो सिर्फ एक पर्दा है, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। 150 देशों के 1500 से ज्यादा प्रदर्शक, लाखों पेशेवर, ये सब सिर्फ तमाशा देखने नहीं आए हैं। ये दुनिया की नई महाशक्ति को अपनी आंखों से देखने आए हैं, और वो महाशक्ति है भारत। जब भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम अपने हॉक विमानों से आसमान में तिरंगा रचेगी। इस समय दुबई एयर शो 2025 चल रहा है और दुबई एयर शो में LCA तेजस मौजूद है। ये बात सच है कि दुबई में पाकिस्तानियों की कमी नहीं है और आपको बहुत सारे। अब जरा इनका ट्विस्ट चेक कीजिएगा। आपने पहले तो बड़के सुनी ना कि ये करेगा, अब जब वीडियो सामने आई, तेल निकलते हुए या चलो पानी निकलते हुए, फिर भारतीयों ने क्या कुछ कहा, मैं कुछ मजीद चीजें भी आपको दिखाऊंगा, आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। अरे पाकिस्तानी दुबई में मिल जाएंगे। ये लोग ज्यादातर पाकिस्तानी मिलिट्री से एसोसिएटेड होते हैं, जिनके परिवार में कोई ना कोई मिलिट्री से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि आम पाकिस्तानी भी होते हैं जो आमतौर पर टैक्सी ड्राइविंग और दूसरे काम करते हैं, लेकिन दुबई में फौजी फाउंडेशन से जुड़े हुए लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। मोस्ट लाइकली इनमें से कोई एक आदमी दुबई एयर शो में मौजूद था और उसने एक वीडियो निकाला है जिसमें LCA तेजस की बेली में से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पर्सनली ये वीडियो यूज करना चाहता था, लेकिन हम लोगों को पता है कि बाद में इनकी तरफ से इस वीडियो को डाउन करने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और इसी वजह से उस वीडियो को हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को पाकिस्तानी लगातार शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि LCA तेजस से ऑयल लीक हो रहा है। और इतने जलील हुए कल ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, तुर्की का मीडिया हो, मिडिल ईस्ट का मीडिया हो, इंग्लिश मीडिया हो, सारे के सारे भारतीयों को ये कह रहे थे ये जहाज है तुम्हारा या क्या कोई रक्षा लेकर आ गए। नीचे पॉलीथीन बैग रखे हुए हैं और उसमें से कुछ टपक कर रहा है, नीचे भी गिर रहा है, वो गंद भी बना रहा है। फिर जब भारतीयों की आप सफाइयाँ सुनेंगे तो आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। जाहिल के बच्चों, एक एयर शो में, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है, उसमें तुम अपने जहाज के लीक को बंद करने के लिए या उसे छुपाने के लिए नीचे बैग रख रहे हो, थैले रख रहे हो प्लास्टिक के, कोई ट्रे रख लेते, कोई ऐसी चीज रख लेते जो यूज होती है। खैर ये पोस्ट मुलाहिजा कीजिए, भारतीय क्या कुछ कहते हैं, जरा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह है जी तेजस्वी प्रकाश, कांग्रेस से ताल्लुक है। अक्सर मैं इसकी सोशल मीडिया पोस्ट आपके सामने शेयर करता हूँ। वो लिखता है, दिस इज एम्बैरेसिंग एट द दुबई एयर शो 2025 और IAF तेजस suffered an oil leak while just sitting on the tarmac in a global arena where nations showcase their best, we are exposing our flaws। यानी कि जहां पर दुनिया अपना बेस्ट दिखा रही है, हम अपनी गंदगी दिखा रहे हैं। How long will we keep ignoring quality control, maintenance gaps and misplaced priorities? India deserve better than photo ops and excuses।
यानी ये जो हम तस्वीरें खींचते हैं इससे हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ वो नीचे तस्वीर में आपको वीडियो में दिख रहा है। अब ये चौहान जो है ये भी भारतीय है, ये क्या लिखता है, इसने क्लैश रिपोर्ट जो कि एक मीडिया आउटलेट है उसने जब ये स्टोरी की उस पर लिखता है, वट एवर इट इज ऑयल लीक और वाटर कमिंग आउट बिकॉज ऑफ ECM, इट्स सो स्टूपिड दैट यू आर परफॉर्मिंग इन एन इंटरनेशनल एयर शो where so many other countries have came with their ACs, but Tejas is coming out with such visuals. Whatever in India, people have opinions on this jet, but in international market, it always go through a bad PR. यानी ये बेड़ा गर्क कर दिया तुमने शो शुरू होने से पहले ही. Such visuals of our fighter jet is totally annoying. Though last year it was in worst, it didn't fly on second and third day. यानी पिछले साल दूसरे और तीसरे दिन ये उड़ा ही नहीं था. अभी चौहान ने फिर लिखा है, इट इज अ मिस्टेक फ्रॉम आवर एंड फॉर नॉट कैरिंग प्रॉपर ट्रेस फॉर डीलिंग विद दिस कंडेंसेशन. यानी भारतीय जो कह रहे थे कि ये कंडेंसर होता है जी एसी का, फिर उससे पानी निकलता है, जैसे घरों में एसी वगैरह लगे होते हैं. सवाल ये नहीं है कि एसी का पानी था या तेल था या पेट्रोल था या डीजल था, जो भी था जाहिल के बच्चों उसे तरीके से मैनेज करो. इसी के नीचे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया जिसमें भारतीय से गालियां निकाल रहे थे, जिसमें उसने कहा है कि हमारी अपनी गलती है हम भारतीयों की. बानही विकास लिखता है, व्हाई विल वी नीड एनिमीज व्हेन वी हैव योर काइंड. यानी हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत है अगर तुम जैसे लोग भारत में मौजूद हैं. अपने बंदे ने जब ये पॉइंट आउट किया, पाकिस्तानी तो चलो दुश्मन है तुम्हारे अपने बंदे ने जब पॉइंट आउट किया तब उसने कहा कि हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत जब तुम जैसे हमारे मुल्क में मौजूद हैं. उस पर इसने जवाब दिया, एनिमीज जस्ट आर गाइज हु लव टू पोस्ट एविएशन एंड व्हाई आर यू इवन कंपेयरिंग और कम्पीटिंग विद पाकिस्तान. इट्स एन इंटरनेशनल एयर शो, यू हैव नॉट गोन टू कम्पीट विद स्पेसिफिकली पाकिस्तान. यानी तुम सिर्फ पाकिस्तान से कंपीट करना नहीं गए थे, इंटरनेशनल शो था. भाई मेरे को काउंटर करके क्या होगा, पूरे रेडिट और वेस्टर्न मीडिया और यूरोप मीडिया इसको कवर कर रहा है. ये एक भारतीय दूसरे भारतीय को जवाब दे रहा है. अब आते हैं जी स्क्वाड्रन लीडर साहब. उसने टेक्निकल टीपू जो है उसकी पोस्ट का जवाब दिया है, इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर एनी मैकेनिकल प्लेटफॉर्म स्पेशली सच अ कम्प्लेक्स वन, नो नीड टू ड्रैग योर एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा इनटू एवरीथिंग. इसको लिखता है जिस बंदे ने ये पोस्ट शेयर की है, उसको जवाब देता है स्क्वाड्रन लीडर भारत का. हमने कब कहा कि ये नॉर्मल थिंग है या नहीं है, जो भी है तुमने ये थैले क्यों रखे हुए नीचे, इसका जवाब दो. अब ये टेक्निकल टीपू नामी यूजर की पूरी एक स्टोरी है, इसके ऊपर इसे आप पास करके पढ़ सकते हैं, जिसमें ये कहता है कि मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ हु हैज़ मेंटेन्ड बैटल प्रूवन सिस्टम. जिसने सारे सिस्टम को मेंटेन कर रखा है, वो स्टोरी देता है जिस पर भारतीयों को तकलीफ पहुंचती है. तुर्किश सेंचुरी, ये तुर्की वाले भी इनका मजाक उड़ा रहे हैं. Indian Air Force Tejas fighter just start leaking oil on the tarmac at the Dubai Air Show 2025, promoting ground personnel to rush shopping bags underneath it to avoid an environmental disaster in yet another embarrassing public display of incompetence for New Delhi. मुबारक हो. ग्रीनलैंड गार्डियन ये पाकिस्तानी है, इसने तो कोई मजाक ही किया होगा. प्राइड JF-17 Block 3 has arrived in Dubai Air Show 2025. First outcome leakage reported somewhere. यानी पाकिस्तानी कह रहे थे कि जैसे ही हमारा JF-17 सामने आया किसी ने पेशाब कर लिया. अब वो किसने किया वो आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं. बहरहाल आगे देखते हैं कि एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कैपेबिलिटी काफी खराब है. वेल रियलिटी में ये पानी है और आमतौर पर इस तरीके का पानी ऑलमोस्ट सभी एयरक्राफ्ट से निकलता है. इनफैक्ट अगर पानी नहीं निकल रहा है तो परेशानी है. ये चीज काफी बेसिक है और अगर किसी के घर में एयर कंडीशनिंग है तो उसको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ में आता है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एयर कंडीशनिंग थोड़ी कम है और जहां है यानी कि जो लोग फौजी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं वहां पर सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग है, यानी कि उनको पर्सनल एयर कंडीशनिंग का कोई आइडिया नहीं. कहीं ना कहीं यही कारण है उनको ये फ्लूइड समझ में आया नहीं और चारों तरफ वो वीडियो शेयर करके बोल रहे हैं कि LCA तेजस में से ऑयल निकल रहा है. अब भारतीय जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि बड़ा नॉर्मल है जी, पानी निकलता है जहां पर एयर कंडीशनिंग होती है, पानी निकलता है. पाकिस्तानियों के पास एयर कंडीशन कहाँ हुए जो उन्हें पानी का पता हो. ठीक है, नेक्स्ट टाइम ना जब तुम लोगों के मेहमान घर में आए हों या किसी ऐसी जगह जहाँ पर सारे इकट्ठे बैठे हों ना, वहाँ पर दरमियान में जो टेबल होती है ना, वहाँ पर एसी का पाइप लाकर छोड़ देना कि वहीं पर गंद हो. ये किया है तुमने दुबई एयर शो में, जहाँ पर सारे जहाज़ खड़े हैं वहाँ पर लीक हो गया तुम्हारा. बाकी मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि ऑयल लीक हुआ है और तुम कह रहे हो पानी है. अगर पानी भी है तो उसे कवर करने के लिए, छुपाने के लिए तुम लोगों ने शॉपिंग बैग रखे हैं नीचे. कोई ट्रे होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है. अगर नॉर्मल है तो डेफिनेटली कोई जहाज़ का कोई ऐसा सिस्टम तो होगा जो उस लीकेज को जो है वो कवर करेगा. तुमने थैले रख दिए हैं उसमें और लीक भी तुम्हारा ही हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ. बाकी कोई जहाज़ नहीं था, बाकी तो रिक्शे और मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वहाँ पर. बहरहाल आपने देख लिया कारनामे हमारे पड़ोसियों के, जहाँ पर जाते हैं जलील होकर आते हैं और वैसे ही नहीं इनका एयर चीफ रोता रहता. बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा.